नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक। प्रेजेंट के सभी सिचुएशन पता चल जाएगी, कहाँ कौन सा बोलना, कहाँ कौन सा। सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और इससे काफ़ी कुछ सीख जाओगे। चारों टेंस, प्रेजेंट के, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस सब सीख जाओगे। आज का टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। हम प्रेजेंट टेंस पर बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस पर बात करने से पहले हम सबसे पहले WH फैमिली पर नज़र मान लेते हैं। जैसे WH फैमिली का पहले वाई माने क्यों। क्यों, इसका आंसर अगर क्यों, वाई डू यू ईट, तुम क्यों खाते हो। वाई डू यू बात, तुम क्यों हंसते हो, नहाते हो। वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंसते हो। तो क्यों हंसते हो, जस्ट लाइक दैट इसका आंसर देना भाई, बस यूं ही। कन्वर्सेशन के हिसाब से छोटे छोटे आंसर हैं, जिससे एकदम से आसानी से तुम्हारे पास अगर कोई व्यक्ति तुमसे कन्वर्सेशन करने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक रजिस्टर लो। ठीक इस प्रकार से एक ब्लैंक पेपर ले लो। ब्लैंक पेपर ले लोगे, जैसे तुम उससे कहोगे, अपना आप से खुद से ही कहोगे वाई डू यू ईट, उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि तुम क्यों खाते हो। बस आंसर ऐसे लिखो, आंसर जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, बस यूँ है। ठीक, जैसे वाई डू यू बात, तुम क्यों हंसते हो, तो वो आंसर मतलब देगा तुम्हें आंसर जस्ट लाइक दैट। तुम क्यों नाचते हो, जैसे वाई डू यू डांस, तो जैसा वाई डू आई ईट, मैं क्यों खाता हूँ, तो अपना ही आंसर है, बस जस्ट लाइक दैट ऐसे ही। या आई एम हंग्री, वो तो सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई अलग आंसर है, लेकिन फिलहाल यहाँ क्या है, कन्वर्सेशन के लिए एक आसान सा आंसर है, तुम आंसर देना है कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए। इसलिए जो है ये छोटे छोटे आंसर बताए हैं। जहाँ भी देखोगे वाई, WH वाई, वाई अगर बोल रहा है तो तुरंत उस आंसर क्या दोगे, जस्ट लाइक दैट। और जैसे वैन, वैन की बात करें तो वैन से टाइम का पता चलता है। वैन डू यू ईट, कब खाना खाया। वैन डू यू बात, कब नहाए। वैन डू यू रीड, कब पढ़े। वैन डू यू पढ़ते हो, सॉरी पढ़ते हो। तो टाइम बताना 9 o'clock, 8 o'clock, इस तरीके से कुछ भी बता सकते हो, कोई सा भी टाइम, लेकिन 9 o'clock टाइम बताना इस तरीके से। अब जैसे हाउ, हाउ माने कैसे खाते हो, तो सिचुएशन के जिसमें ये देखो, सिचुएशन के हिसाब से इसका आंसर देना। जैसे हाउ डू यू ईट, तो तुम कैसे खाते हो, तो बाई हैंड, बाई माउथ, बाई, कुछ भी आंसर हो सकता है। इसके सिचुएशन के हिसाब से आंसर देना है। जैसा हु, हम बात करते हैं हु, हु माने कौन। हु डज ही ईट द फूड, वह कौन है जो खाना खाती है या खाता है, सॉरी। तो राम या सलमा, जैसे सी होता सलमा बोलते हैं। तो कोई नाम बताना, जहाँ भी हो होगा WHO हु, कौन, कौन का मतलब नाम बताना, वहाँ पे आंसर में क्या बताना, नाम। वेयर माने कहाँ, कहाँ, तो उसमें जैसे स्थान बताना, प्लेस बताना। तो दिल्ली हो या जहाँ भी हो या जो भी प्लेस बताना चाहो, वो तुम्हारी इच्छा है, इच्छा पर डिपेंड करेगा। होम डू यू कॉल, किसे बुलाते हो, ऐसे इस तरीके से बोलना है, किसे बुलाते हो। तो जैसे नाम बताना है कि राम को, श्याम को, इस तरीके से। व्हाट डू यू ईट, क्या खाते हो, तो इसमें सिचुएशन के हिसाब से आंसर, जैसे जो भी खा रहे होंगे, पटाटो, मैंगो, या कोई भी, कुछ भी, जो भी खा रहे हो, सिचुएशन के हिसाब से आंसर देना। बात करते हैं हम इससे आगे, हाउ ऑफ्टन, इसका मतलब होता है हाउ ऑफ्टन डू यू ईट, तो मतलब जो है इसमें क्या है, कितनी बार, आंसर जैसा 3 times, कितनी बार खाते हो। हाउ हाउ ऑफ्टन डू यू बात, कितनी बार नहाते हो। हाउ ऑफ्टन डू यू फ्लाई द काइट, मतलब पतंग कितनी बार उड़ाते हो। तो जैसे 3 times है तो 3 times, इसका मतलब है 3 बार। 2 times 2 बार। 4 times 4 बार, इस तरीके से। और विच मतलब जो है यो स्टार बन गया, यो याद रखना। तो विच होया, हुज होया, ये टेंस जो है बिल्कुल पता होना चाहिए। विच, हुज और हाउ मच और हाउ मैनी, यो हाउ मैनी, ये 4 टेंस हैं, इनके जो है स्टार लगा हुआ, और इनके जो है ऑब्जेक्ट इनके साथ लेना। जैसे विच कंपनी डू यू बाई द मोबाइल, किस कंपनी का मोबाइल खरीदोगे, तो वही सैमसंग हो गया या
सिचुएशन के हिसाब से कंपनी का नाम बताना है भाई। जैसे विच शैम्पू डू यू यूज, किस कंपनी का तुम जो है शैम्पू यूज करते हो। तो जैसे हेड एंड शोल्डर है, कोई चिक का यूज करे, कोई किसी चीज़ का यूज करे, वो कंपनी का नाम अपना बताना है। जैसे तो जैसे हुज किसका और किसकी, सही है। जैसे हुज मोबाइल, किसका मोबाइल चलाते हो। जैसे हुज मोबाइल, इसमें जो है जैसे हाउ मच है, तो हाउ मच के लिए याद रखें जिन्हें गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल जिन्हें गिन नहीं सकते, तो उनको इसके साथ लेना। जैसे दूध हो गया, जैसे चाय हो गया, पानी हो गया। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, कितना पानी पीते हो, तो 2 लीटर्स या 2 लीटर्स, हाँ 2 लीटर्स। तो जैसा कितने चावल खाते हो, खरीदे या लिए, तो हाउ मच राइस डू यू ईट, तो क्या है 2 kg, 2 kg चावल ईट खाए, मतलब खाए। हाँ, तो हाउ मैनी बनाना डू यू ईट, कितने केले खाए। हाउ मैनी एप्पल्स, जिन्हें गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, जिनकी काउंटिंग कर सकते हैं, तो ना भाई जैसे 1 दर्जन, 2 दर्जन, 2 डजन, 2 डजन, 3 डजन, इस तरीके से बोलना। या 2 केले, 3 केले, इस तरीके से हाउ मैनी जिन्हें गिन सकते हैं, ये याद रखना। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो फोर्थ फॉर्म होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है, जैसे गोइंग हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म कौन सी हो जाएगी, आईएनजी, गोइंग, सही। इसे आईएनजी वाली फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ये याद रखना। तो बात करते हैं हम इसकी कम की, कम, केम, कम, कमिंग, इस तरीके से जो है ये वर्ब की फॉर्म है, ये याद होनी चाहिए। थोड़ी बहुत लिख दी मैंने, जैसा टेंस बोलने में हमें आसानी रहा। बात करते हैं हम ये टेंस। टेंस जो होते हैं प्रेजेंट में 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें एक तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, मैं इन चारों को थोड़ा थोड़ा बता के चलूँगा। मेन इसमें 3 है, चौथा इतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में भी लास्ट में बता दूँ। फिलहाल 3 के बारे में चलते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है भाई, WH फैमिली का कोई सा भी एक सदस्य यहाँ लगाओ, फिर डज लगाओ। सिंगुलर वचन है, ये सिंगुलर का मतलब है एक वचन, जैसे ही, सी, इट, दिस, या कोई एक नेम, कोई भी एक नेम। ठीक, एक नाम लगाओ। अब नाम लगाने के बाद फिर क्या करोगे तुम कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कौन से फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट, और फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है। अब ये दूसरा, तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो जिसमें आई आगा, वी आगा, दे आगा, यू आगा, और यानी कोई 2 नेम्स। ठीक, कोई भी 2 नेम्स एक साथ, जैसे राम एंड श्याम, इस तरीके से बोलते हैं। तो बोलना है WH फैमिली, इसमें आता है डू, यो याद रखना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। तो इस पर 2-4 टेंस बोल देता हूँ। जैसे यहाँ वाई डज ही ईट द फूड, तो इसका मतलब हो गया कि वह खाना क्यों खाता है। तो उसका आंसर है जस्ट लाइक दैट, एकदम आंसर दे दो जाए। वेयर डज सी ईट द फूड, मतलब वह खाना कहाँ खाता है या खाती है। सो सी बोला तो खाना कहाँ खाती है। तो प्लेस का नाम बताना, एट होम बता देंगे, घर पर, या इन किचन, किचन में, या जहाँ भी बता देंगे, होटल पर, किसी भी जगह किस। अब इस तरीके से जैसे वेयर डू यू बोला, वेयर डू यू लिव, तो कहाँ रहते हो, तो क्या बोलोगे, वेयर। वेयर समझ जाओ, देखते ही साथ समझ जाओ। तो वेयर वाली सिचुएशन में क्या है भाई, इस प्लेस की वैल्यू बतानी, प्लेस बताना। कहाँ खाते हो, तो बता देंगे एट होम, या इन किचन, या एट होटल। ठीक, इस तरीके से बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या करना है, WH फैमिली लेनी। इसके 3 रूल्स हैं, यो याद होना चाहिए। 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स में क्या है, फर्स्ट रूल है इज, WH फैमिली में बाई वाज इज लेना, सब्जेक्ट लेना ही सी दिस या एनी कोई नेम। ठीक, एनी कोई नेम, मतलब एनी मतलब कोई, और नेम लेना, एनी नेम। अब ये यहाँ पर जैसे, हाँ ये हो गया। वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी, फॉर मतलब ING फॉर। फिर ऑब्जेक्ट लेना। इसमें टेंस बोल कर बता रहा हूँ कि वाई इज ही ईटिंग द फूड, मतलब वह खाना क्यों खा रही है। इस तरीके से वह खाना क्यों खा रहा है। अब यहाँ देखोगे, वाई इज सी डांसिंग, तो वह क्यों नाच रही है। आगे को अगर बोलना चाहो ऑब्जेक्ट, तो इन होटल में वह क्यों नाच रही है। अ, तो इस तरीके से जो बहुत सारे टेंस बोल सकते हो। वाई इज ही रीडिंग द बुक, क्योंकि ING फॉर्म वाली चाहिए, तो वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा है। वाई इज ही फ्लाइंग द काइट, वह पतंग क्यों उड़ा रहा है। वेयर इज ही रीडिंग द बुक, वह पुस्तक कहाँ पढ़ रहा है। वेयर इज सी बाथिंग एट दिस टाइम, इस समय वह क्या नहा रहा है। वो विच कंपनी इज ही यूज शैम्पू, तो या कौन सी कंपनी का शैम्पू जो है यूज कर रहा है। तो इस तरीके से बोलना, विच कंपनी इज ही ईटिंग द बिस्किट कह सकते हो। तो बिस्किट कौन सी कंपनी से खाता है, जैसे पार्ले हो गया या कुछ भी कंपनी बताना है, तो उसमें विच कंपनी आ जाए यहाँ पर। इस तरीके से। अब ये दूसरा है, जैसे वेयर एम आई फ्लाइंग द काइट, मैं पतंग कहाँ उड़ा रहा हूँ। मतलब पता नहीं, किसी दोस्त के पास गए और पतंग उड़ाना चालू कर दी, तो उससे पूछने लगे भाई मैं पतंग कहाँ उड़ाना है, इस प्लेस का क्या नाम है जहाँ पतंग उड़ा रहे हैं हम लोग। एक इस तरीके से भी कह सकते हो। तो उसे ऐसे नहीं कह कर, वो फिलहाल अपने आप को ही पूछ रहा हो। तो ये अब यहाँ पर देखोगे, जैसा ये वाला सिचुएशन है, तो 3 रूल्स होते हैं तीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। जैसे वाई आर यू ईटिंग द फूड, खाना क्यों खा रहे हो। तो बस जस्ट लाइक दैट इसका आंसर है। वाई वालों का चाहे वो कोई सी भी सिचुएशन में जैसे कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, बस जस्ट लाइक दैट वे आंसर ऐसे है कि शॉर्ट आंसर है। तुम्हें अगर लॉन्ग आंसर आते हैं तो आंसर लॉन्ग करो। 2 कन्वर्सेशन वाले हैं तो इस तरीके से नहीं है, तो तरीका है कि क्वेश्चन अगर तुम्हें सीख लिया आंसर, तो फिर ऑटोमेटिक देना सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने की। तो विच कंपनी आर यू ईटिंग बिस्किट, तो कौन सी कंपनी का बिस्किट तुम खा रहे हो। इस तरीके से। वेयर आर यू डांसिंग, कहाँ नाच रहे हो। वेयर आर यू बाथिंग, कहाँ नहा रहे हो। वाई डू यू बाथिंग, वाई आर यू बाथिंग, क्यों नहा रहे हो। इस तरीके से। तो ये इस तरीके से बोलना। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WH फैमिली आ जाएगा, हैज आगा, सब्जेक्ट आगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यो याद रखना। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड। ऑब्जेक्ट आगा, तो जैसे वाई हैज, इसमें क्या है कि इसकी पहचान है भाई, लिया है, लिए हैं। वो उस कंटिन्यूस वाले की जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसमें क्या था, यो याद रखो, लिया है, दिया है, या चुका है, चुके हैं। इस तरीके से। ठीक, ये जो पहचान है। अब पहचान की बात करें
ये तो होगी। तो कंटिन्यूस में क्या है, रहा है, रही है, रही है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें बात कर लेते हैं इसकी। डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी, वही जैसा वाई हैज ही ईटन, वर्ब की कौन सी फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म, ईटन द फूड, उसने खाना क्यों खाया है। तो इसका आंसर है जस्ट लाइक दैट, वेयर हैज ही ईटन द फूड, खाना कहाँ खाया। वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ गया है। तो इस तरीके से जो है बोलना है। सिंगल सब्जेक्ट है, यानी कि ही सी दिस है, ठीक। और एनी नेम्स है। तो वर्ब के जो ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं, इसमें जो है जाएगा। और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डब्ल्यू एच, दूसरा रूल, परफेक्ट टेंस के दो रूल्स होते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी, हैव आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू, दीज, यानी टू नेम्स आएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक की हो जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो तुम देखोगे जैसा वाई हैव, या तो आई आ जाएगा, यू आ जाएगा, कोई सा भी इनमें से हैव ही आएगा इनके साथ। वाई हैव यू ईटन द फूड, आपने खाना क्यों खाया। तो जस्ट लाइक दैट इसका आंसर। वेयर, वेयर मैंने कहाँ, इस प्लेस बताना, वेयर हैव यू ईटन द फूड है ना। तो कहाँ खाया है, प्लेस का नाम बताना, वही स्थान, जैसा एट होम, एट इन किचन, या बोलते हैं जैसा एट होटल। इस तरीके से आंसर दे सकते हो कुछ भी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो बिल्कुल ये कंटिन्यूस टेंस जैसा होता है इसमें, लेकिन टाइम होता है। यहाँ देखोगे डब्ल्यू एच फैमिली आ गई, हैज हैव में कोई सा आ जाएगा, ठीक। और जैसा सब्जेक्ट इनमें से आ गया ही सीट, इसके दो रूल हैं। फैमिली डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी, हैव आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में ये आएंगे, और बीन आ जाएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म, यो याद रखिए। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पर जैसा वह 2 घंटे से नहा रहा है, ये कौन सा टेंस है, वह 2 घंटे से नहा रहा है। चलो इसे बनाते हैं, वह 2 घंटे से नहा रहा है। हाँ, वेयर हैज ही बीन, वेयर हैज ही बीन बाथिंग, तो इस फॉर 2 आवर्स। तो आंसर क्या देना, वही प्लेस का नाम बताना, जैसे एट होम या एट नल पर। इस तरीके से ये उसमें आ जाएगा। जैसा वेयर हैव यू बीन ईटिंग द फूड, कहाँ खाना खा रहा है। तो प्लेस का नाम बताना, ये याद रखना वेयर वाला में, इस तरीके। और वर्ब की यो इसमें यूज करनी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म, ठीक। अब बात करते हैं हमें क्या करना था, हमें बताना है कि सिचुएशन देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीनों की सिचुएशन का हमें पता होना चाहिए। तो इन तीनों के पर बात कर लेते हैं, ठीक। हमें जो क्या है, हमें यह सिचुएशन पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये याद रखना कि वो आदत को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई निश्चित चीज़ नहीं होती। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, काम, वर्किंग को जो कंटिन्यूस, यानी कि काम हो रहा है, ये याद रख। परफेक्ट टेंस जब बोल लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब उसको बोल लेंगे, जब काम हो चुका, काम खत्म हो चुका। अब सिचुएशन है, कंडीशन को समझना है, कंडीशन को समझ के तुम्हें टेंस बोलने हैं। तो सिचुएशन यहाँ पर समझने के लिए ये देखो, अगर बंदा तुम्हें मान लो कि खाना बना रहा है, तो तुम क्या कहेंगे, आर यू कुकिंग द फूड, क्या बोल रहे, खाना अगर बना रहा है, यो याद रखो, कोई व्यक्ति खाना बना रहा है मतलब काम ख़त्म नहीं हुआ, तो आर यू कुकिंग, क्या कहोगे, आर यू कुकिंग द फूड, इसका मतलब होगा क्या तुम खाना बना रहे हो। अगर वो खाना खा चुका, बिल्कुल दिख रहा के बर्तन वर्तन धुले रखे, टाइम हो गया खाना वाना खा कर, मतलब जैसे दोपहर का लंच 1 बजे होता है, मतलब दोपहर में अब बज गए 3 बजे तुम पहुँचे, तब क्या कहोगे,
उसमें खाना वाना बर्तन वर्तन सब धुले हो, तब उस बंदे से पूछोगे हैव यू ईटन द फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन द फूड, कि वो काम समाप्त हो चुका। तो काम समाप्त होने की कंडीशन में तुम्हें परफेक्ट टेंस सोचना है। और इंडेफिनिट टेंस जो है आदत को प्रकट करता है, हैबिट को प्रकट करता है। जैसे क्या तुम पतंग उड़ाते हो, तो आदत प्रकट कर रहा कि हाँ भाई क्या तुम पतंग उड़ाते हो या नहीं उड़ाते हो, तो वो तो आदत, किसी की आदत पूछनी है तब यूज करते हैं भाई प्रेजेंट टेंस। डू यू फ्लाई द काइट, डू यू फ्लाई द काइट, क्या तुम पतंग उड़ाते हो, क्या पूछ रहे हैं हम, सिचुएशन समझो कि आदत पूछ रहे हो उसके। आदत पूछने के लिए ये बात याद रखना कि वो बंदा खड़ा है और कोई काम नहीं कर रहा, और जब तुम उससे क्या कहोगे कि यार तुम ये काम कर लेते हो, सोचना है कि तुम ये काम कर लेते हो नहीं कर लेते हो, तो तब क्या पूछना है उससे कि व्हाई डू यू ईट, तुम खाना क्यों खाते हो, उसका जवाब देगा। डू यू फ्लाई द काइट, क्या तुम पतंग उड़ाते हो, डू यू ईट द फूड, क्या तुम खाना खाते हो। मतलब जो है क्या पूछ रहा हो तुम, खाना खाते हो भी या नहीं खाते हो, डू यू रन, डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो। तो इस तरीके से, लेकिन जब तुम दिख रहा है कि बंदा क्या है, जैसा मैं देखो, मुझे देखो गौर से, मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा, मुझसे क्या कहोगे तुम कि आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो, वेयर, या ऐसा कहोगे WH फैमिली यूज कर लो चाहे, वैन आर यू, मतलब टाइम का तुम्हें पता नहीं है तो वैन आर यू राइटिंग, तुम कब लिख रहे हो, टाइम बता दो। मतलब जब पूछोगे कब, जब मैं लिख रहा, लेकिन उसे टाइम का खुद नहीं पता, या उसे पता है तो मुझसे पूछना चाह रहा, तो मैं बताऊंगा कि आंसर 9 o'clock, यार अभी तो टाइम 9 o'clock हो, यार सोने का टाइम नहीं होया, ऐसा कहता है। और जैसे जैसे वेयर आर यू ईटिंग द फूड, कहाँ खाना खा रहे हो, मतलब जो बंदा हमसे पूछ रहा उसे प्लेस का, स्थान का मतलब पता नहीं है, इसलिए वो क्या कहना चाह रहा कि तुम खाना कहाँ खा रहे हो, तो तुम खाना कहाँ खा रहे हो, क्या करोगे, उसे प्लेस बता दोगे। तो जब खाना खा कि हाथ में खाना मेरे होगा, फूड होगा, रोटी होगी, तब क्या कहोगे, तो आर यू ईटिंग द फूड, या वेयर आर यू ईटिंग द फूड, कहाँ खाना खा रहे हो, या क्या खाना खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग द फूड, तुम खाने में क्या खा रहे हो, तब मैं जो वो बताऊंगा नाम कि यो खा रहा, वो खा रहा। जैसे मैं कहूँ कि विच शैम्पू आर यू, विच शैम्पू आर यू यूज, तो मैं नहा रहा, मैंने हाथ शैम्पू खोल कर हाथ में ले रखा, वो भी बालों पे लगा रहा, तब कहोगे क्या है वो, कंटिन्यूस कंडीशन है, यानी कि काम में बिल्कुल बिल्कुल काम में लगे हुए हैं, तब क्या है कंटिन्यूस यूज करना। लेकिन जब तुम्हें दिख रहा कि बर्तन वर्तन धुल गए, खाना वाना खाया गया, तो तब ये किसी से पूछना भाई तुमने खाना खाया है ना खाया, तो कैसे कहोगे, तो हैव यू ईटन द फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, हैव यू ईटन द फूड। जैसे तुमने नहा लिए, दिख रहा कपड़े उपड़े नहाया होया, बिल्कुल बाल उल भीग रहे, हैव यू क्या कहोगे उससे, यो थोड़ी कहोगे आर यू बाथिंग, आर यू बाथिंग, क्या तुम नहा रहे हो, ऐसा ना, क्या 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 कहोगे, हैव यू बाथ, हैव यू बाथ, हैव यू बाथ, क्या तुम नहा लिए, हैव यू बाथ, वेयर हैव यू बाथ, यानी कि तुम कहाँ नहाए, वाई हैव यू बाथ, तुम क्यों नहाए, वाई हैव यू बाथ, तुम क्यों नहाए। मतलब जो है परफेक्ट कंडीशन में तुम क्या कहोगे, परफेक्ट कंडीशन को कब सोचोगे, जब जैसे तुम्हें दिख रहा है कि इसने किताब बंद कर दी, याद कर लिया, बंदे ने याद कर लिया, तब तुम उस सिचुएशन में क्या कहोगे, बंदे ने याद कर लिया तो उस सिचुएशन में क्या कहोगे, हैव यू रीडिंग, हैव यू रीड, वर्ब की तरफ यूज करी, क्या तुमने पढ़ लिया। अगर तुम पूछोगे उससे कि वो किताब खोल कर बैठा है, पढ़ रहा है, तुम्हें भी आवाज़ आ रही, वो कह रहा क्या कबूतर खै खरगोश गया गमला घै घड़ी, तुम्हें आवाज़ तुम्हारे कानों में पहुंच रही, तो तुम क्या कहोगे, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या कहोगे, आर यू रीडिंग। अब जैसे तुम देख रहे होंगे कि सिचुएशन है कि तुम अगर उससे कहोगे
कि यार क्या तुम पढ़ते हो, पूछ रहे वैसे ही आके बैठ गया कोई पड़ोसी बैठा, तुम उससे दिमाग मारी कर रहे हो, पूछ रहे हो कि डू यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ते हो। तो वो सिचुएशन कहाँ है कि ना तो तुम्हें मतलब वैसे ही दिमाग मारी पूछ रहे हो, आदत पूछ रहे हो, तो वो दिमाग मारी के लिए है कि यानी कि पूछने के लिए हो कि भाई तुम आदत यो काम करते हो नहीं करते हो। कैन यू वो डू यू डांस, डू यू डांस, क्या तुम डांस करते हो। डू यू बात, क्या तुम नहाते हो। डू यू ईट द फूड, क्या तुम खाना खाते हो। वैसे ही दिमाग मारी करनी है फालतू की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करना है भाई कि हाँ भाई दिमाग मारी कर लो भाई, कि पूछ लो इस तरह कि यो काम करता है नहीं करता। डू यू ड्राइव, क्या तुम गाड़ी चलाते हो या बाइक। डू यू ड्राइव द बाइक, हाँ यस आई ड्राइव द बाइक। डू यू बात, क्या तुम ना भाई यार यो भी पूछने वाली बात है। डू यू बात, दुनिया नहावे, आई बात, ऐसा क्या कर देना ना आंसर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बहुत आसान सी सिंपल सी सिचुएशन है। जैसे कोई बंदा कह रहा है, उससे दिमाग मारी कर रहा है, आके बैठ गया कि यार इससे चलो दिमाग मारी कर दे। डू यू सीट, वो हमें कहेगा भाई यार दुनिया बैठा है भाई, आई सीट। इसका मतलब समझ आ गया कि वो पूछ रहा है कि क्या तुम बैठते हो, क्या तुम खड़े होते हो, क्या तुम रोते हो। डू यू बात, डू यू बीप, यस आई बीप, दुनिया रोती है। या तुम्हें नहीं कहना कि आई डू नॉट बीफ, मैं नहीं रोता। तो क्या है, वो दिमाग मारी करनी है उससे सिचुएशन में, यानी कि खाली टाइम में। तो आदत पूछनी है उससे। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। वेयर डू यू गो टू स्कूल, कहाँ स्कूल जाते हो। वाई डू यू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल, कौन से स्कूल, क्यों स्कूल जाते हो। तो क्या है, दिमाग मारी, जो है दिमाग मारी, आदत प्रकट करना। सिचुएशन समझ लो यार, मजेखोरी करनी है, टाइम पास करना है, तो दिमाग मारी करनी है। तो क्या करना है भाई, डू यू बाथ, क्या तुम नहाते हो। यस, अब तुम्हें दिख रहा वो नहा रिया, तब नु नहीं कहना कि डू यू बाथ। अबे भाई तुम्हें देखना चाहिए, वो कहेगा कि लौट कर क्या अंधा हो गया क्या भैया। अबे नहा रिया मैं, तू कह रिया कि मैं नहाता हूँ। अब नहा रिया, पानी डल रहा है, वाकई में नल चल रहा है, कपड़े निकले हुए हैं, तो तब क्या कहोगे, आर यू बाथिंग, आर लगाओगे। आर यू बाथिंग कंटिन्यूस टेंस को यूज करोगे। आर यू बाथिंग, क्या कहोगे, आर यू बाथिंग। आर यू रीडिंग, पढ़ रहा है, कॉपी किताब खुली हुई, आवाज़ आ रही, क्या खे गया खी, तो तुम क्या कहोगे, आर यू रीडिंग। अगर तुमने देख लिया कि काम खत्म हो गया, किताब उताब बंद कर दी, बिल्कुल ऐसे ही शांत बैठा, तब क्या कहोगे, हैव यू रीड, क्या तुम पढ़ लिए, काम खत्म हो गया। यस आई हैव रीड, इस तरीके से आई हैव रीड, इस तरीके से मैं पढ़ लिया। अब तुम्हें जैसा मान लो काम सिचुएशन बिल्कुल एकदम समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, ये तीनों सिचुएशन बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। बार 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 इनके पीछे पड़े रहो कि आर यू बाथिंग, भाई नहा रहा बंदा, तो उससे क्या कहोगे, जैसे सिचुएशन देख कर तुम कि वो बंदा नहा रहा, तो तुम देखो आस पड़ोस में कोई भी बंदा कर रहा, जो काम कर रहा, उससे मन मन में, उससे भी ना कहो तो मन मन में तुम क्या हो कि आर यू बाथिंग, नहा रहा, तो कपड़े उपड़े निकाल रखे, पानी भर रखा, पानी ऊपर उसने गिर रखा, बाल भी भीग रहे, तो तुम क्या कहोगे, आर यू बाथिंग। अब जैसे नहा लिया, पानी उनी पूछ लिया, बिल्कुल कपड़े उपड़े पहन लिए नए नहा कर, तब क्या कहेंगे, हैव यू बाथ, हैव यू बाथ। हाँ यस आई हैव बाथ, वो क्या कहता है, यस आई हैव बाथ। अब तुम उससे कह रहे डू यू बाथ। अबे भैया डू यू बाथ से मतलब थोड़ी है क्या तुम नहाते हो, ऐसा कहोगे, गलत हो जाएगा ना। वो तो मजेखोरी करने के लिए, जैसे पड़ोसी आकर बैठ गया और टाइम पास करने के लिए उससे पूछ रहे भैया डू यू बात, क्या तुम नहाते हो, मतलब नहाओ का धोकर खड़ा हो गया, और तुम उससे कहोगे डू यू बात, तो वो क्या सोचेगा, भाई यार यो क्या कह रहा है, डू यू बात, क्या तुम नहाते हो। नहा क्या, वो क्या बिल्कुल कपड़े नए पहन लिया, तू कह रहा है कि डू यू बात, हो क्या कहना, हैव यू बात, हैव यू बाथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो अगर बंदा नहा रिया, कपड़े निकाल रखे, बिल्कुल मतलब जो है शैम्पू खोल रखा और सिर्फ को लगा रिया, तब क्या, आर यू बाथिंग, क्या कहोगे, आर यू बाथिंग, क्या तुम नहा रहे हो। यस आई बाथिंग, आई एम बाथिंग, इस तरीके से वो आंसर देगा। डू यू स्लीप, मतलब बंदा आके बैठा तुम्हारे द्वारा मजेखोरी कर रहे हैं, तो क्या कहोगे, डू यू स्लीप, क्या तुम सोते हो। अब बंदा सो रिया है,
या नींद की हल्की हल्की नींद आ रही उसे दिख रहा कि वो आँख मीच रखी, तो तुम उससे वैसे ही पूछ लें, अरे क्या सो रहा भैया, तो तुम क्या कहोगे इंग्लिश में, आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, यस आई, वो अगर थोड़ा हल्का जाग सा रहा होगा वो क्या कहेगा, यस आई एम स्लीपिंग। ऐसा तो है नहीं कि सो रहा होगा बंदा तब कह देगा, वो तो सो रहा है ना, वो तो कह नहीं पाएगा, लेकिन हल्का सो रहा होगा, उसे सुनाई पहुंच गई तुम्हारी क्या कह रहे हो। अगर वो सो चुका, आँख बैठा हुआ आँख को मसल रहा और दिख गया 4 घंटे 5 घंटे से ये सो रहा, 10 घंटे से सो रहा, तब तुम वो थोड़ी कहोगे और उठ गया बिल्कुल आँख मसल रहा, आर यू स्लीपिंग, ऐसा कहोगे, या यो कहोगे डू यू स्लीप, क्या तुम सोते, अब भैया 10 घंटे से सो रहा तू कह रहा, तुम मतलब कहोगे कि उससे कि अना डू यू स्लीप, तो क्या तुम सोते हो, भैया 10 घंटे से सो रहा, डू यू स्लीप नहीं चलना ना, आर यू स्लीपिंग चलना, उसमें क्या चलेगा, हैव यू स्लीप, क्या तुम सोए, हाँ यस आई हैव स्लीप। इस तरीके से जो है सिचुएशन को समझना है, सिचुएशन को समझ कर जब जाकर तुम्हें टेंस कहना है और बिल्कुल तुम्हें आंसर परफेक्ट जो है फिर अपना आप ही समझ में आने लगेंगे और क्वेश्चन भी करने लगोगे, वेयर डू यू लिव, WH फैमिली बढ़िया करके याद करो, उसी के हिसाब से टेंस एडजस्ट करो और सिचुएशन को समझो और बोलना स्टार्ट करो। लो क्लास फिर अगली नेक्स्ट क्लास में मैं फैमिली से जो बिलोंग करने वाले कैसे बोलना, कैसे लोग हैं हैंडल करनी, उसकी नेक्स्ट उनसे पूछें अब आगे कि क्या और आप लोगों ने कोशिश नहीं करी नौकरी पाने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की, अपने जीवन में अच्छा जीवन व्यतीत करने की। बना पाऊंगा दूसरी नेक्स्ट ये इस लो क्लास जिंदगी में तुम जो जीवन बसर कर रहे हैं, ओके रोज कमाना रोज खाना,